नमस्कार साथियों, आरपीसी तरंग पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब एकदम बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई शानदार जानदार चल रही होगी। तो जैसा कि आपका राजस्थान पॉलिटी का सिलेबस है, जो कि लगभग जो भी राजस्थान की एग्ज़ाम होती है जिसमें राजस्थान की पॉलिटी आती है, लगभग सेम ही रहता है। ठीक है, तो इसमें अभी हम खासकर जो है सेकंड ग्रेड को फोकस रख के ये जो क्लासेज हैं ये क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं जिसमें राजस्थान पॉलिटी आती है तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर ये क्लासेस देख सकते हैं। ये क्लासेस आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, तो इसमें जो है मैं आपको जो है सारी चीज़ यहाँ पे लिख के बताऊँगी। कोई भी चीज़ यहाँ पे पहले से आपको दिखाई नहीं देगी। ठीक है, ब्लैंक पेज की तरह यहाँ पे हम पूरा यूज़ करेंगे। ठीक है, और चीज़ें मैं आपको साथ के साथ में लिख के बताऊँगी और बीच बीच में आपसे क्वेश्चन पूछती रहूँगी, जिससे क्या है आप अपने आप में आंसर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि आपको कितनी चीज़ें याद हो रही है, कितना इसका बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, मेरे सामने एक ऑप्शन और था कि मैं पीपीटी बना के ले आऊँ और आपके सामने बस उसको डिक्टेट कर दूँ, उसको बोल दूँ, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ऐसे पॉलिटी है जो किसी को समझ में नहीं आती है। सबके पास में अच्छी अच्छी बुक्स हैं, कोचिंग के नोट्स हैं फ्री में आजकल, लेकिन पॉलिटी को समझना पड़ता है। और ठीक है, थोड़ा बहुत उसमें कुछ हमें जुगाड़ लगा के क्या है चीज़ें याद रखनी पड़ती है। ठीक है, तो आपकी डिमांड थी पहले राजस्थान पॉलिटी या इंडियन पॉलिटी में से कुछ कराया जाए, तो आज जो है अपन राजस्थान पॉलिटी का पहला टॉपिक अपना है गवर्नर। क्या है पहला टॉपिक? गवर्नर जो है राज्यपाल। इसके बारे में कुछ चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आए, और क्लास अगर पसंद आए तो आपको कमेंट ज़रूर करना है। ठीक है, लाइक शेयर करना ना करना आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है। आपको प्रयास अच्छा लगे तो भी ठीक है कमेंट करना है, और ना लगे क्या आपको और सुधार की आवश्यकता लगती है तो उसके फीडबैक के लिए भी क्या है आप कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, जिससे हम आगे की क्लास में आपके लिए और अच्छी चीज़ें करने की कोशिश कर पाएँ। ठीक है, चलिए, तो आपका अब समय व्यर्थ ना करते हुए अपन अपने टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, गवर्नर राज्यपाल हमें पढ़ना है। ठीक है, तो बेसिक बेसिक पहले हम राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे कि ये कौन सी पोस्ट है, इसके क्या क्या कार्य हैं, नियुक्ति कैसे होती है, कितने टाइम तक ये रहते हैं। तो इस तरह से सारी बातें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो राज्यपाल पोस्ट है ये जो है कहाँ से ली गई है? सबसे पहले तो ये कनाडा से ली गई है। कहाँ से लिया गया है राज्यपाल? तो कनाडा से लिया गया है। ठीक है, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है। और राज्यपाल जो है ये क्या है? तो राज्यपाल जो है संवैधानिक पद है। कौन सा पद है? संवैधानिक पद है। ठीक है, क्या है? संविधान, राज्यपाल क्या है? संवैधानिक पद है। इसका मतलब क्या है कि ये क्या है? डायरेक्ट जो अपना संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर क्या है ये पोस्ट मेंशन है। और इनके लिए क्या है? विशेष तरह के क्या है? प्रावधान है। क्या है? विशेष तरह के प्रावधान है। संवैधानिक पद है राज्यपाल का। और कौन से हैं संवैधानिक पद? तो संवैधानिक पद में आ जाएगा अपना राष्ट्रपति की पोस्ट भी आ जाएगी, उपराष्ट्रपति आ जाएगा, और राज्यपाल आ जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो हैं जज, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सब क्या है? संवैधानिक पद है। अभी हमको गवर्नर के ऊपर फोकस करना है, इधर उधर नहीं भटकना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चल सकते हैं। तो ये क्या है? गवर्नर की पोस्ट जो है संवैधानिक पद है। ये बात आपको पता चली। ये कहाँ से ली गई है? तो ये कनाडा से लिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद में जो हम देखते हैं कि ये काम क्या करेगा, क्या काम करेगा ये? तो ये कार्य करेगा अपने राज्य सरकार के जो संवैधानिक तंत्र है उसका निरीक्षक। क्या करेगा? ये राज्यों की निगरानी करेगा। सिंपल भाषा में पहले आप समझो, फिर अपन कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा? राज्यों की निगरानी करेगा। ठीक है, राज्यों की निगरानी करेगा। ये चेक करेगा कि जो है राज्य संविधान की पालना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्या चेक करेगा ये? कि राज्य जो हैं, स्टेट जो हैं, वो क्या है? संविधान की, इस कॉन्स्टिट्यूशन की पालना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये बात ये चेक करने वाला है। ठीक है, तो ये आपको सिंपल भाषा में समझ में आया। अब आप इसको अपने नोट्स में कैसे लिखेंगे? तो अपने नोट्स में आप इसको ऐसे लिखेंगे कि राज्य सरकार का क्या है? संवैधानिक तंत्र का ये निरीक्षक है। राज्य सरकार का जो संवैधानिक तंत्र है उसका क्या है? ये निरीक्षक है। कौन है निरीक्षक? तो ये है गवर्नर। ठीक है, तो आपको क्या करना है अपने नोट्स में? अब
आपको हेडिंग लगानी है यहाँ पे गवर्नर की, ठीक है। गवर्नर लिखना है, यहाँ पे लिखना है कि कनाडा से लिया गया है ये, ठीक है। फिर यहाँ लिखना है संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद क्या होता है, जो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं, इनके लिए विशेष प्रावधान होते हैं, ये आप अपने समझने के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। अब संवैधानिक पद है तो ये कार्य क्या करेगा, कार्य क्या करेगा, तो कार्य करके आप ये लिख सकते हैं कि राज्य सरकार के जो संवैधानिक तंत्र हैं उसका ये क्या करेगा, निरीक्षक होगा, ठीक है। और रफली आप ये आपके कीवर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या करेगा, राज्यों की निगरानी के लिए नियुक्त किया जाता है राज्यपाल को, तो ये चेक करेगा कि जो राज्य है वो संविधान की पालना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये बात आपको बेसिक अपनी समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो आगे बात करते हैं कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, किसकी, गवर्नर की जो है नियुक्ति कौन करता है, तो ये हमें देखना है। तो इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो केंद्र सरकार जो है, कौन है, केंद्र सरकार जो है अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, ठीक है, उनकी सलाह से, सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह से जो अपने प्रेसिडेंट हैं, कौन है, प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति, ये इनकी क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको प्रेसिडेंट शब्द दिखाई दे तो आपको थोड़ा सा अलर्ट होना है। आपको वहाँ पे ऑप्शन में ये भी देखना है कि केंद्र सरकार की सलाह वाला ऑप्शन दिया है, तो पहले वो टिक करना है, ठीक है। ज़्यादा सही आंसर अपना यही होगा कि केंद्र की सलाह से जो है प्रेसिडेंट वो क्या करते हैं, गवर्नर की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आई ये सारी बातें। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि राज्य की जो भी सभी कार्यपालक शक्तियाँ हैं, क्या है, राज्य की जो है स्टेट की जितनी भी कार्यपालक शक्तियाँ हैं, कौन सी शक्तियाँ हैं, कार्यपालक जो शक्तियाँ हैं वो किसको प्रदान है, ये प्रदान है गवर्नर को। किसको प्रदान है, गवर्नर को ये प्रदान है, ठीक है। और जो अपने संविधान का है भाग 6, कौन सा भाग है, संविधान का अपने पार्ट नंबर 6 है, पार्ट को भाग बोलते हैं, ठीक है। भाग 6 जो है उसके अध्याय नंबर 2 में, कौन से अध्याय 2 में, चैप्टर नंबर 2 में जो है क्या मेंशन है, चैप्टर नंबर 2 में क्या मेंशन है, ये आपको सभी को जनरली पता ही होगा। तो इसमें अपने कार्यपालिका है, क्या है, कार्यपालिका। कार्यपालिका को इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल भाषा में आपको क्या समझना है कि कार्यपालिका जो है एग्जीक्यूटिव, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि वे लोग जो क्या करें, काम करें, क्या हो, वे लोग जो काम करें, ठीक है। सिंपल भाषा में आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। एग्जीक्यूटिव इसको बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव जो है कार्यपालिका, ये कौन से आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल नंबर 152 से लेके 167 तक मेंशन है। कहाँ से, 152 से 167 तक ये क्या है, मेंशन है, ठीक है। ये आपको समझ में आया कि संविधान का जो भाग 6 है उसके अध्याय नंबर 2 में क्या है, कार्यपालिका है। कार्यपालिका के लिए अनुच्छेद है 152 से 167 तक। कार्यपालिका क्या काम करती है, कार्यपालिका जो है वे लोग जो क्या है यहाँ पे काम करते हैं। अब राज्य की कार्यपालिका जो है अपने राज्य की जो कार्यपालिका है उसमें कौन कौन से पद शामिल किए गए हैं, तो राज्य की कार्यपालिका में जो शामिल पद है ये आपको देखने हैं। तो इसमें शामिल है अपने, सबसे पहले कौन शामिल है, तो सबसे पहले यहाँ पे शामिल आएंगे अपने जो राज्यपाल हैं, ठीक है। राज्यपाल आ जाएंगे, गवर्नर के बाद में हम मुख्यमंत्री, ठीक है। गवर्नर के बाद में मुख्यमंत्री जो सीएम महोदय है, इनको लिख सकते हैं। फिर सीएम के बाद में हम लिखेंगे मंत्रिपरिषद, ठीक है। मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो इसको मैं COM लिखूंगी, ठीक है। क्या लिखूंगी, COM लिखूंगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद। और इसमें आ जाएंगे अपने राज्य के महाअधिवक्ता, कौन आ जाएंगे, राज्य के महाअधिवक्ता आ जाएंगे, ठीक है। महाअधिवक्ता बोल दो या फिर क्या बोल दो इनको, जो भी इन तीनों के बीच में मान लीजिए किसी टॉपिक को लेके क्या हो गया, विवाद हो गया, लड़ाई झगड़े हो गए, तो ये क्या हो गए, कानून के वकील हैं। क्या है ये, अपने वकील हैं, किसके, कानून के वकील हैं अपनी गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। तो सिंपल भाषा में आपको ये याद रखना है कि महाधिवक्ता क्या होते हैं भाई, वकील होते हैं। और राज्य की जो कार्यपालिका है अपनी, उसमें कौन कौन से पद शामिल किए गए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि राज्यपाल हो गए, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाअधिवक्ता हो गए। अब वो आपको यहाँ पे देके फंसा सकता है कि मुख्य सचिव जो है इसमें है या नहीं है, तो आप जब प्रश्न देखेंगे
वहाँ पे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मुख्य सचिव जैसी पोस्ट का यहाँ पे नाम नहीं लिया गया है कार्यपालिका में, ठीक है। ये चारों आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। अब हम कुछ आर्टिकल्स जो हैं वो याद रखने के लिए एक मैं आपके सामने कथन लिखती हूँ, ठीक है। इस कथन से हमें बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो ये कथन आपको याद रखना है कि जो बिना ताकत के क्या है, अपन बिना पावर के, बिना ताकत के, बिना सत्ता के क्या है, कोई भी जो राजनीतिक पद है, कोई भी जो राजनीतिक पद है वो क्या हो जाता है, अस्तित्वहीन हो जाता है। उसका कोई भी क्या है, एग्जिस्टेंस नहीं होता है अगर किसी के पास में पावर नहीं है तो, ठीक है। तो बिना सत्ता के क्या है, राजनीतिक पद अस्तित्वहीन है। अब इसको आपको यही इस वर्ड से ही, इस लाइन से क्या है, पूरा जो है आर्टिकल थोड़े थोड़े याद हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात की हमने पद की, तो पद जो है सबसे पहले ये आ जाएगा 153 में। 153 में जो है क्या बोला गया है, 153 में बोला है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ठीक है। तो राज्यपाल के पद की बात किससे की गई है, 153 में, ठीक है। अब आपको देखना है कि अगर अस्तित्वहीन है, बिना सत्ता के अस्तित्वहीन है, तो क्या होगा, आपको उसको शक्ति देनी पड़ेगी, शक्ति देनी पड़ेगी। अब पद दे दिया तो पद के बाद में अब उसको शक्ति भी देनी पड़ेगी, ठीक है। शक्ति देनी पड़ेगी तो शक्ति देने के लिए फिर क्या है, शक्ति किसको दे रहे हैं, तो उसके लिए किसी को नियुक्ति करनी पड़ेगी, तो नियुक्ति भी कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे 153 हो गया, यहाँ पे 154 आ जाएगा और यहाँ पे 155 आ जाएगा, ठीक है। तीनों आपको लाइन से याद हो गए। बिना सत्ता के क्या है, राजनीतिक पद क्या है, अस्तित्वहीन होता है, अस्तित्वहीन होता है, ठीक है। तो क्या होगा, अब उसको अपने को पावर देनी पड़ेगी, पावर दे दी, शक्ति दे दी, तो 154 हो गया। अब शक्ति दे दी तो किसको दे दी, तो किसी व्यक्ति को नियुक्त भी करना पड़ेगा, तो नियुक्ति कर दी, ठीक है। तो नियुक्ति कर दी 155 में, ठीक है। अब इसके बाद में नियुक्ति जो है कितने टाइम के लिए की गई है, तो ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो नियुक्ति के बाद में आ जाएगा कितने टाइम पीरियड के लिए, तो समय अवधि आ जाएगी, समय अवधि या फिर पदावधि, ये आ जाए आपके पास टेन्योर, ठीक है। तो ये आपको अब आगे किस में याद रखना है, तो ये याद रखना है आपको 156 में, ठीक है। 156 में क्या आ जाएगा, राज्यपाल की पदावधि, समयावधि आ जाएगी। फिर इसके सब आर्टिकल भी हम आगे देखेंगे। अभी मैं आपको एक बार में जो है चीज़ें इस वाले कथन से याद कराने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। फिर समयावधि हो गई। अब समय अवधि के बाद में क्या हो जाएगा, अब जो है कितने साल तक रहेगा ये तो बता दिया। अब उसकी योग्यताएं क्या होंगी ये भी बताइए कि कितना योग्य है, कितना क्या होना चाहिए योग्यताएं। अब योग्यता कोई क्या है, वो अहर्ताएं लिखता है, तो आप परेशान नहीं हो, योग्यताएं अहर्ताएं एक ही बात है। तो ये जो है किस में लिखी गई है, ये आर्टिकल नंबर 157 में लिखी गई है, ठीक है। अब योग्यता रख दी, तो योग्य इंसान के सामने ही क्या रखी जाती है, शर्त रखी जाती है। कोई आपके सामने योग्य इंसान है तभी तो उसके सामने कुछ कंडीशन रखेंगे, तो आपकी कंडीशंस को मानेगा। तो शर्तें आ गई किसमें, 158 में, ठीक है। 158 आ गई। और फिर लास्ट में जो है अब शर्त भी रख दी। अब शर्त भी उसने मान ली आपकी, तो अब आप उसको क्या कर देंगे, शपथ दिला देंगे। क्या कर देंगे, शपथ दिला देंगे, ठीक है। तो शपथ दिलाई, अब ये आ जाएगा आर्टिकल नंबर 159 में। तो आपको अब क्या है, पूरे 153 से लेके 159 तक जो आर्टिकल है, आई होप कुछ याद हुए होंगे। तो मैं इनको वापस से एक बार आपके लिए रिकॉल करती हूँ, ठीक है। तो आप भी साथ साथ में क्या है इसको अच्छे से सुने और यहाँ पे देखते रहें। और इसी तरह से जो है आपको लिखना है, ठीक है। क्योंकि लास्ट जब आप रिवीजन करेंगे ना आपका, तो आप पूरा जमा के पूरा ऐसे लाइन टू लाइन लिखेंगे, तो उसका रिवीजन आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे 10 सब्जेक्ट है, ठीक है, लगभग पेपर नंबर 1 में, और आपका जो पेपर 2 है उसमें भी कोई कम सिलेबस नहीं है। तो सबसे शॉर्ट में जितना हो सके उतना रिवीजन के टाइप में ही नोट्स बनाएं। ये नहीं कि आपने बड़ी बड़ी जो है अपनी नोटबुक भर ली है और आपको याद कुछ भी नहीं है। शॉर्ट रिवीजन आपका हो पाए इतनी ही चीज़ें आप लिखें, ठीक है। और चीज़ें पूरी लिखनी है लेकिन उनको शॉर्ट तरीके में लिखना है, ये नहीं कि कुछ चीज़ें छोड़ देंगे। अब सिर्फ इतने में राज्यपाल अभी अपना ख़त्म नहीं हुआ, अभी हम इन सब के क्या है सब आर्टिकल देखेंगे, ठीक है। तो वो सब भी हम देखेंगे, लेकिन बिल्कुल जैसे संविधान में दिया है या किसी बुक में पूरा दिया रहता है उस तरह से हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। इसी तरह से आपको लिखना है, ठीक है। साथ साथ में लिखें, वीडियो को रिपीट करके लिखें, जैसे आपको करना है। इसके मैं कोई नोट्स आपको नहीं देने वाली हूँ, ठीक है।
आपको क्लास देख के ही नोट्स बनाने हैं, क्योंकि जितना आप लिखेंगे, जितना आपका अटेंशन रहेगा, उतनी ही आपकी अच्छी पॉलिटी होगी। ठीक है, पॉलिटी की PDF रीड करने से कभी किसी को पॉलिटी नहीं आती है। ठीक है, मेरा तो ये मानना है, बाकी आपका क्या मानना है, आपको कितना कैसे याद होता है वो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं वापस से आपके लिए इसको रिकॉल करती हूँ। मैंने आपको ये बोला था कि आपको ये बात याद रखनी, क्या कि बिना सत्ता के जो है, बिना ताकत के कोई भी इंसान जो है, राजनीतिक कोई भी इंसान हो या फिर राजनीतिक पद हो, वो क्या होता है, अस्तित्वहीन होता है, उसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो अब हम क्या कर देंगे, किसी को पद पे अगर बिठा रहे हैं तो पद पे बिठाएंगे तो उसको क्या है, हमें पावर्स भी देनी पड़ेंगी। ठीक है, ताकत हो गया, ताकत से ही शक्ति याद रखना है, लेकिन पहले पद आएगा, पहले शक्ति नहीं आएगी। ठीक है, तो पहले पद के लिए फिर आपको शक्ति देनी पड़ेगी, पावर्स देनी पड़ेगी। पावर्स देनी किसको है, तो उसके लिए किसी को नियुक्त कर देंगे। ठीक है, तो नियुक्ति कर दी। नियुक्ति के बाद में अब कितने टाइम तक उसको नियुक्त रखना है, समय अवधि रखनी है, तो उसके लिए आ जाएगा, उसका क्या आ जाएगी, पदावधि आ जाएगी। ठीक है, अब इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, यहाँ तक का एक पार्ट में हो गया, इससे यहाँ तक का, यहाँ से अब आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पावर जो है, पावर क्या लेके आएगी, अब पावर कम्स विद टाइम एंड टेन्योर। ठीक है, टाइम एंड टेन्योर, तो समय और अवधि जो है ये आ जाएगी आपके शक्तियों के साथ में, तो इससे आपका 156 हो जाएगा। अब शक्ति जो है, समय अवधि हो गई, समय अवधि है। अब इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, योग्य व्यक्ति को ही क्या देंगे आप, योग्य व्यक्ति को ही यहाँ पे बनाएंगे, नियुक्त करेंगे। तो योग्यता देखनी पड़ेगी, कितने टाइम तक रखना है, फिर आपको योग्यता देखनी पड़ेगी कि कितना योग्य है इंसान, नहीं है। ठीक है, तो वो 157 में आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में योग्य व्यक्ति के सामने ही आपको शर्तें रखनी है, तो योग्य व्यक्ति के सामने ही शर्तें रखते हैं तो 158 में हो जाएगा। और फिर जो शर्त उसने मान ली, योग्य व्यक्ति है, तो फिर उसको क्या है, आप राज्यपाल पद की शपथ दिला देंगे। ठीक है, तो इस तरह से 159 तक आपको जो है सारे मेन हेडिंग याद हो गई है अब तक, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। ठीक है, अब हम आगे चल सकते हैं। तो सारे के सारे जो आर्टिकल्स हैं इनको हम अच्छे से डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए तो आ जाइए फटाफट से 153 पे। कौन सा है, आर्टिकल नंबर 153 है अपना। 153 में क्या बोला गया है, अभी आपको बताया है कि बिना सत्ता के क्या है, कोई भी राजनीतिक पद अस्तित्वहीन है। तो सबसे पहले बात की है किसकी, पद की। ठीक है, तो अब जो संविधान में लिखा गया है वो मैं आपके लिए लिख देती हूँ एक बार, कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। क्या होगा, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, एक गवर्नर की पोस्ट होगी। ठीक है, ये अपने आर्टिकल नंबर 153 में लिखा गया है। ठीक है, और फिर इसमें जो है 7वां संविधान संशोधन किया गया बाद में। कौन सा, 7वां संविधान संशोधन 1956 जो है, इसकी धारा नंबर कौन सी है, धारा 6 है। ठीक है, इससे क्या ऐड किया गया, तो इससे यहाँ पे एक बात ऐड की गई है, क्या कि जो एक ही व्यक्ति है, कोई एक ही इंसान है, एक ही व्यक्ति है, उसको क्या कर सकते हैं हम, 2 या फिर उससे ज़्यादा, ठीक है, 2 या उससे ज़्यादा जो राज्य हैं उसका क्या कर सकते हैं, राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, 2 या उससे ज़्यादा जो राज्य है उसका राज्यपाल उसको क्या कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं एक ही इंसान को। ठीक है, पर्सन तो एक होगा, एक पर्सन होगा, और उसको क्या है, 2 जगह हम क्या कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, या फिर 2+। तो ये किसके द्वारा हमने किया है, तो ये बात हमने जो है 7वां संविधान संशोधन 1956 की धारा 6 के तहत हमने यहाँ पे इसमें संशोधन किया है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। और इसमें क्या आ जाएगा, तो और इसमें आ जाएगी एक बात और, कि जो राज्य है अपने, क्या है, जो राज्य है उनकी जो ए ब स द ये कैटेगरी थी। ठीक है, ए ब स द देख लें या फिर ABCD। ठीक है, तो ये ए ब स द वाली जो कैटेगरी थी इसको क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। ठीक है, और इसको आप कैसे देख सकते हैं, एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए, तो ये मान लीजिए अपने राजस्थान, ये मैप है। ठीक है, कोई सा भी मैप मान ले, यहाँ पे अपना मान लीजिए राजस्थान है, राजस्थान के पास में इधर MP है, इधर छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो इस तरह से जो एक ही व्यक्ति है, ठीक है, उसी को क्या है, यहाँ का भी बना दिया, यहाँ का, तीनों जगह का जो है राज्यपाल बनाया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो 7वें संविधान संशोधन धारा 6 के तहत ये कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 153 के तहत आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये इसकी क्या है, हेडिंग है। अब ABCD कैटेगरी को जो है समाप्त कर दिया है, ये भी इसमें याद रखना है आपको। और जो राज प्रमुख शब्द था, क्या है, जो राज प्रमुख शब्द था उसको क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया। राज प्रमुख शब्द था पहले, इसको समाप्त करके क्या कर दिया गया है, तो इसको ही राज्यपाल कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, राज्यपाल जो है गवर्नर कर दिया गया है, ठीक है। तो क्या याद रखना है आपको 153 में, 153 में आपको याद रखना है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। फिर 7वें संविधान संशोधन की धारा 6 के तहत क्या बोला है कि एक ही जो व्यक्ति है उसको 2 या 2 से ज़्यादा का क्या कर सकते हैं, राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। इस तरह से आप छोटा मोटा मैप बना लेना। फिर राज्य की जो भी ABCD कैटेगरी थी उसको समाप्त करने की बात बोली है। और राज प्रमुख जो शब्द है उसको हटा करके क्या है, अब राज्यपाल शब्द की बात की जा रही है, ठीक है। अब 153 आपका कंप्लीट। अब 154 की बात करते हैं। अब क्या बताया था, बिना सत्ता के राजनीतिक पद अस्तित्वहीन है। तो फिर पद के बाद में क्या दी थी, शक्ति देनी पड़ेगी। शक्ति कौन सी वाली देते हैं, यहाँ पे शक्ति हमें देनी है कार्यपालिका शक्ति, ठीक है। तो कार्यपालिका शक्ति की बात करेंगे यहाँ पर, और अच्छे से लिखें तो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है ये इसकी पूरी हेडिंग है, ठीक है। तो कार्यपालिका शक्ति, शक्ति वर्ड आपको याद रखना है। पद के बाद में क्या आ रही थी, शक्ति आ रही थी, तो शक्ति आ गई 154 में, ठीक है। अब 154 का सब आर्टिकल है 154(1). 154(1) में क्या बात करेंगे हम, तो इसमें बात करेंगे कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है, क्या है, जो अपने स्टेट की जो भी कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, ये जो है सारी की सारी ये किसके निहित होगी, तो ये निहित होगी अपने राज्यपाल के। किसके, राज्यपाल में ही निहित होगी, क्योंकि राज्यपाल ही जो है वो क्या है, राज्य का सारा जो है चेक कर रहा है, निगरानी कर रहा है कि कोई संविधान को मान रहा है कि नहीं मान रहा है, ठीक है। तो राज्यपाल में क्या होगी, ये निहित होगी। और क्या करेगा ये, तो ये जो है राज्यपाल, इसका प्रयोग, इसका यूज कब करेगा, तो इसका यूज जो है ये कब करेगा, संविधान के अनुसार कर सकता है। क्या कर सकता है, संविधान के अनुसार खुद कर सकता है, या फिर क्या करेगा, या फिर अपने जो अधीनस्थ है, इसके जो नीचे लोग हैं उनकी द्वारा करेगा, ठीक है। अपने अधीनस्थ के द्वारा भी कर सकता है, या तो क्या करेगा, खुद ही कर ले, ठीक है, या फिर उसके नीचे, खुद के नीचे जो भी लोग हैं उनके द्वारा भी ये इसका यूज कर सकता है। किसका, कार्यपालिका शक्ति का। ये किस में लिखा गया है, 154(1) में। सिर्फ आपको ये दिया जाएगी राज्य की कार्यपालिका शक्ति, तो आपको डायरेक्ट जो है हेडिंग वाला टिक करना है 154। और आपसे पूछे कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है राज्यपाल में निहित है, प्लस आपको दे दे कि ये इसका प्रयोग जो है किसके अनुसार करेगा, तो खुद की बुद्धि के अनुसार, स्वयं के अनुसार, या फिर क्या है, अधीनस्थ जो है इसके नीचे जितने भी लोग हैं उनके द्वारा कर सकता है, ठीक है। तो ये 154(1) की बात हो गई, ठीक है। 154 की भी हो गई। अब हम देखते हैं 155 की। 155 155 में क्या बोला है, तो 155 में बोला है कि राज्यपाल जो है उसकी नियुक्ति करेंगे। अब पहले अपन ने उसको पद दे दिया, पद के बाद हमने उसको पावर्स दे दी। अब पावर किसको देनी है, तो उसके लिए किसी को नियुक्त करना पड़ेगा। तो पावर के लिए नियुक्त कर दिया, यहाँ पे नियुक्ति कर दी, ठीक है, ठीक है, नियुक्ति कर दी। अब नियुक्ति जो है ये इसकी हेडिंग हो गई। अब इसमें और डिटेल में आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना है यहाँ पे कि जो राष्ट्रपति है, नियुक्ति कौन करेगा, अब तो राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। अब सिर्फ राष्ट्रपति नहीं ध्यान में रखना है, और डिटेल में आपको ध्यान में रखना है। जनरली बच्चे यही याद रखते हैं, लेकिन आपके कथन में ये भी आ सकता है कि राष्ट्रपति जो है अपने हस्ताक्षर क्या करेगा, अपने हस्ताक्षर करेगा, सिग्नेचर करेगा, और क्या करेगा, सील मुद्रा सहित क्या करेगा, एक लेटर लिखेगा। क्या लिखेगा, मुद्रा सहित जो है लिखित अधिपत्र या वारंट बोल सकते हैं आप इसको, इसके द्वारा क्या करेगा, इसकी नियुक्ति करेगा, ठीक है। तो इस तरह का आप एक इमेज याद रख सकते हैं कि ये क्या है, एक वारंट है, लेटर है, ठीक है। इसमें क्या करेगा, वो कुछ कुछ यहाँ पे चीज़ें लिखेगा और यहाँ पे अपने सिग्नेचर करेगा और सील लगाएगा, ठीक है। सिग्नेचर, सील लगाएगा, मुद्रा सहित सिग्नेचर जो है इसके द्वारा जो है
प्रेसिडेंट क्या करेगा, राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीज़ें याद रखनी है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, ये तो पता रखना ही है कि राष्ट्रपति करेगा, लेकिन ऑप्शन में दे दे ये भी कि हस्ताक्षर सहित और मुद्रा सहित जो है लिखित अधिपत्र के द्वारा करेगा, तो ये ज़्यादा सही है क्योंकि ये पूरी बात संविधान में अपने लिखी गई है। ठीक है, जनरली जो है सभी यही पढ़ा देते हैं, तो ये चीज़ें अपने को ध्यान में नहीं रखती, तो इसको आप क्या है अच्छे से रिकॉल कर लें। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे 156 में क्या बोला मैंने आपको, पावर्स कम विद टाइम एंड टेन्योर, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब नियुक्ति कर दी किसी की, नियुक्ति के बाद में आपको बताना भी पड़ेगा कि आप कितने साल तक काम करेंगे, यहाँ पे आपकी पदावधि क्या है, तो यहाँ पे जो है पदावधि की बात करेंगे। ठीक है, पदावधि आ जाए वर्ड या फिर समयावधि आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम एंड टेन्योर आपको यहाँ पे बात करनी है। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी हेडिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको यहाँ पे देखना है इसके सब आर्टिकल कौन से देखने हैं। 156(1) आ जाएगा, 156(2) आएगा और 156(3) आएगा। ठीक है, 3 बातें हमें यहाँ पे करनी है। अब पहले नंबर पे तो हम क्या करेंगे कि राज्यपाल जो है क्या कर रहा है, राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को क्या करेगा, राष्ट्रपति को देगा सूचना, क्योंकि उसकी नियुक्ति भी किससे हुई है, केंद्र सरकार की हेल्प से राष्ट्रपति के द्वारा ही हुई थी। ये मैंने आपको बताया ही था, क्या बताया था कि राष्ट्रपति जो है केंद्र सरकार की सलाह लेके क्या करता है, केंद्र सरकार की सलाह से राष्ट्रपति क्या करता है, नियुक्ति किसकी करता है, राज्यपाल की करता है। अब राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति ने की है, तो अब ये राज्यपाल क्या करेगा, राष्ट्रपति से जाके बोलेगा, जो मतलब राष्ट्रपति को पसंद होंगे वही काम ये करेगा, इसे आपको याद में रखना है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को पसंद होगा वही काम करेगा। तो अब आपको इससे ये याद रखना है कि 156(1) में क्या है, 156(1) में जो राष्ट्रपति है उसके प्रसाद पर्यंत तक, इसको चलो हम हटा देते हैं, ये तो आपने देख लिया। तो राष्ट्रपति जो है इसके पसंद का काम करेगा, इससे आपको क्या याद रखना है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, मतलब राष्ट्रपति जब तक रहेगा ना, राष्ट्रपति जब तक रहेगा पोस्ट पे तब तक क्या करेगा, ये पद धारण करेगा। ठीक है, तो ये 156(1) में है। अब 156(2) में क्या है, तो 156(2) में जो है ये बात है, क्या बात है कि 156(2) में बात है कि ये अपना त्यागपत्र या इस्तीफा जो वर्ड है, जनरली आप इस्तीफा समझते हैं, तो त्यागपत्र इस्तीफा जो है ये किसको देगा, तो ये भी देगा राष्ट्रपति को ही। किसको देगा, ये भी राष्ट्रपति को ही देगा, तो राष्ट्रपति को देगा और अपने सिग्नेचर के सहित, ठीक है, सिग्नेचर सहित लिखित में देगा। ठीक है, सिग्नेचर सहित लिखित में क्या देगा, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे देगा 156(2) में। और 156(3) में क्या करेगा, तो इसमें इसकी जो है पद ग्रहण, क्या है, पद ग्रहण से लेके 5 वर्ष तक ये पद पे रहेगा, 5 वर्ष तक क्या रहेगा, पद पर रहेगा। ये बात की है, क्या है, पद ग्रहण से 5 वर्ष तक पद पर रहेगा, ये इसमें बोला गया है। ठीक है, या फिर आप पद ग्रहण से की जगह ये अच्छे से ही लिखें, पद ग्रहण की तारीख से। ठीक है, अब वो क्या करेगा, आपको यहाँ पे फंसाएगा, 5 वर्ष देगा ओनली, तो 5 वर्ष वाला जो ऑप्शन है वो आपको राइट नहीं करना है। आपको देखना है यहाँ पे कि इसकी जो पदावधि जो है कब से है, पद ग्रहण की तारीख से है 5 वर्ष तक, और ये आर्टिकल जो है डायरेक्ट 156 ना हो करके क्या है, 156 का सब आर्टिकल है 156(3). ठीक है, अब ये बात आपको इसमें याद रखनी है, तो इस तरह से डिफ्रेंशिएट करके आपको लिखना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें कि 5 वर्ष तक तो ये पोस्ट पे रहेगा पद ग्रहण की तारीख से, लेकिन बट आपको एक चीज़ और याद रखनी है यहाँ पे कि इसकी पद की अवधि समाप्त हो जाए, इसका ये 5 वर्ष का जो टाइम है ये क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, इसके बाद भी ये क्या है, पोस्ट पे रहेगा, क्या रहेगा, अपनी पोस्ट पर रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक कि क्या है, इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं आ जाए, क्या हो जाए, जब तक कोई इसको उत्तराधिकारी नहीं मिल जाए। ठीक है, उत्तराधिकारी जो है इसका पद ग्रहण नहीं करे, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है,
तो इसको ऐसा नहीं है कि 5 साल होते हैं आप बिल्कुल हटा ही सकते हैं पद, तो ऐसा नहीं होता है। आपको ये भी याद रखना है कि 5 साल समाप्त होने पर भी ये पोस्ट पे रहेगा। कब तक रहेगा? कि जब तक जो है इसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर ले, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, जनरली ये कोई नहीं बताता है, कुछ टीचर हैं जो ये बता रहे हैं, अच्छे से पढ़ा भी रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या याद रखना है, वापस से मैं इसको 156 को आपको रिकॉल कराने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो 153 में आपको ये याद रखना है क्या, कि 153 में जो है पद के बारे में बताया था, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। और क्या बताया था, तो 7th अमेंडमेंट में 1956 धारा नंबर 6 के द्वारा क्या था, एक पर्सन जो है, एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों का गवर्नर बना सकते हैं। इस तरह से मैप बना के भी आपको दिखाया था। ABCD कैटेगरी जो थी राज्यों की वो समाप्त कर दी, राज प्रमुख का पद समाप्त और राज्यपाल पद ले आए थे। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, तभी जाके क्या है आपको पॉलिटी अच्छी लगेगी, आपको इंटरेस्ट आएगा और आपका जो डर है इसका वो समाप्त होगा। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं अपने 157 नंबर आर्टिकल पे। 157 में अब क्या होगा, हमने बात कर ली किसकी, देखिए यहाँ पे पद की बात कर ली। पद के बाद में हमने क्या कर ली, शक्ति दे दी। क्या कर ली, पद के बाद में शक्ति दी। शक्ति देने के लिए किसी को क्या किया, नियुक्ति कर दी। नियुक्ति देने के बाद अब उससे बोल रहे हैं कि आप, वो पूछ रहा है इंसान कि आप मुझे कितने टाइम तक नियुक्त कर रहे हैं, तो समयावधि या पदावधि की बात हो गई। अब समयावधि पदावधि आ गई, तो उसको देख रहे हैं कि इसको ये योग्य भी है या नहीं है, तो योग्यता की बात हो गई, अर्हता की बात हो गई। ठीक है, अब अर्हता के बाद में जो है क्या करेंगे, योग्य व्यक्ति के सामने शर्तें रखेंगे, तो शर्तें रख दी और शर्त के बाद में शर्त आपकी मान ली तो शपथ दिला दी। ठीक है, अब हमने यहाँ से शुरू किया, कहाँ से, 153 से शुरू किया, ये 154 हो गया, ये 155 में नियुक्ति हो गई थी और ये 156 में अपना समयावधि हो गई। यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें ये 157 योग्यता वाला देखना है। ठीक है, योग्यता अर्हता, और फिर ये 158 और ये अपना 159। ठीक है, तो 157 में यहाँ से आपको पता चल ही गया, अब क्या आएगा, योग्यता आ जाएगी। किसकी योग्यता आ जाएगी, योग्यता अर्हताएँ किसकी आ जाएगी, राज्यपाल की। किसकी, राज्यपाल की ही बात कर रहे हैं। तो राज्यपाल नियुक्त होने के लिए कौन सी आपकी योग्यताएं होनी चाहिए, ये आपको अब बतानी है। तो इसमें आपकी पहले नंबर की योग्यता क्या होनी चाहिए, पहले नंबर पे तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इंडियन सिटीजन होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें आपको एक जगह वो फंसा सकता है, किस जगह, वो यहाँ पे ऑप्शन में देगा कि जन्म से भारत का नागरिक हो। तो जन्म से कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है कि भारत का नागरिक हो। ठीक है, तो जन्म से वाले ऑप्शन को कट कर देना है, बिल्कुल हटा देना है। ठीक है, भारत का नागरिक हो, सिर्फ इंडियन सिटीजन होना चाहिए। और मिनिमम एज जो है, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम एज जो है 35 ईयर जो है वो कंप्लीट कर लेना चाहिए। ठीक है, 35 साल जो है वो पूर्ण कर ले तो उसको क्या कर सकते हैं, हम राज्यपाल के लिए नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अर्हता में आपको यही याद रखना है। अब हम आगे चलें, तो आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं शर्तों की। ठीक है, 158 की। तो 158 में क्या आ जाएगा, अब राज्यपाल की जो पोस्ट है, राज्यपाल का पद है, उसके लिए शर्तों की बात हो जाएगी। किसकी, शर्तों की बात हो जाएगी। ठीक है, सब, अब जो योग्य व्यक्ति था उसके सामने शर्तें रख दी, तो शर्त याद हो गई 158 से। ठीक है, अगर ऐसे भूल जाएं तो कितनी शर्तें रखी, तो 8 शर्तें रखी है, तो 158 8 शर्तें। ठीक है, ठीक है, अब इसमें हेडिंग में तो ये आपसे पूछेगा, अब आपको यहाँ पे इसके सब आर्टिकल में 158(1) याद रखना है। इसमें क्या याद रखना है कि जो अगर कोई व्यक्ति क्या है, मान लीजिए MLA है या फिर MP है। ठीक है, MLA है, MP है, तो ये MLA MP नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि MLA MP नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये फर्स्ट अनुसूची में है। ठीक है, MLA MP जो है, ये सारी बात फर्स्ट अनुसूची में की गई है कि ये नहीं होने चाहिए। लेकिन यदि वो MLA या MP है, ठीक है, MLA या MP है वो, तो जिस दिन से वो क्या है, जिस भी दिन वो राज्यपाल बन जाएगा, क्या है, जिस भी दिन तुम, अब तुम जो है इनके लिए आ रहा है। ठीक है, जिस भी दिन तुम राज्यपाल बन जाओगे, ठीक है, या फिर
पद ग्रहण कर लोगे राज्यपाल का तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको जो है ये पुराना पद जो है तुम्हारा ये छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसी दिन तुमको जो अपना पुराना पद है ये छोड़ना पड़ेगा। ये बात किस में की है, तो ये बात की है 158 के 1 में। ठीक है, 158 1 में क्या बोला है कि आप या तो MLA MP होने ही नहीं चाहिए। ठीक है, MLA MP नहीं है तो अच्छी बात है। अगर MLA MP हैं तो जिस भी दिन तुमको राज्यपाल पद का ग्रहण कर लिया जाए तो तुमको ये जो अपना पुराना पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि जो गुलाब चंद कटारिया वाला केस था, कौन सा केस था, गुलाब चंद कटारिया का केस था, जिसमें वो क्या थे, MLA थे। तो उनको जो है बाद में गवर्नर बनाया गया तो उनको अपना MLA का पोस्ट यहाँ से छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप याद रख सकते हैं, ज़्यादा डिटेल की कोई आवश्यकता इसमें नहीं है। अब हम आगे बात करें तो 158 की बात करते हैं। 158 में सॉरी अभी तो 158 ही चल रहा है। हाँ, 158 का 1 देख लिया, अब हम देखते हैं 158 का 2। ठीक है, 158 का सब आर्टिकल 2 देखते हैं। तो इसमें क्या बात की गई है, तो इसमें जो है इसमें बोला गया है कि आप कोई भी प्रॉफिट के पद पे नहीं होने चाहिए, नो प्रॉफिट। ठीक है, नो प्रॉफिट पोस्ट। ठीक है, जनरली आप ये लिख सकते हैं। तो अन्य जो भी कोई लाभ का पद है वो आप धारण नहीं कर सकते। ठीक है, अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकते हैं, ये आपके सामने शर्त रखी गई है। किसके सामने, गवर्नर के सामने। अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकते। ठीक है, और 158(3) में क्या बोला है, 158(3) में बात बोली गई है कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल को कोई भी किराया भाड़ा नहीं देना है। क्या नहीं देना है, किसी भी तरह का किराया भाड़ा जो है ये नहीं देना है। अब ये वर्ड मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको जनरली यही याद रहता है, सिंपल भाषा में आपको याद रखना है। तो किराया भाड़ा नहीं देना है तो क्या करेगा ये, इसको अब ये रहेगा कहाँ पे, तो ये रहेगा, इसको गवर्नमेंट जो पूरा क्या देती है, गवर्नमेंट पूरा आवास देती है। ठीक है, राजकीय आवास में ये रहता है, पूरा बंगला मिलता है इसको, किसको, गवर्नर को, मुख्यमंत्री को भी मिलते हैं। ठीक है, तो राजकीय आवास में जो ये रहेंगे तो राजकीय आवास में ये जो है भाड़ा नहीं देंगे, किराया भाड़ा, तो बिना किराए के ये राजकीय आवास में रहेंगे। ये बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, बिना किराए के राजकीय आवास में रहेंगे। और क्या इनको मिलेगा बेनिफिट, तो इनकी जो उपलब्धियाँ हैं, क्या है, जो भी उपलब्धियाँ हैं, वेतन हैं, भत्ते हैं, उपलब्धियाँ भत्ते जो हैं और विशेषाधिकार, क्या है, उपलब्धि, विशेषाधिकार और भत्ते जो हैं ये कौन तय करेगा, तो ये तय करने वाला है भाई, ये तय करेगी अपनी संसद। संसद तय करेगी किससे, विधि से, लॉ से। ठीक है, संसद तय करेगी उपलब्धि, भत्ते और विशेषाधिकार। तो लेकिन अगर मान लीजिए संसद नहीं है, कहीं पे मान लीजिए संसद नहीं है, संसद बिजी है, संसद ने नहीं किया ये सब निर्धारित, तो कौन करेगा, तो उस केस में जो है अपने राज्य की जो विधानमंडल है, क्या है, राज्य का जो विधानमंडल है, राज्य के विधानमंडल की जो सेकंड अनुसूची है, कौन सी, सेकंड अनुसूची है, उसके अनुसार क्या होगा, इसके अनुसार इसका क्या होगा, फिर निर्णय होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्या समझ में आया, वापस मैं आपको बताती हूँ। 158(2) में क्या देखा हमने कि कोई भी लाभ के पद पे ये नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पे ये धारण नहीं होना चाहिए 152 में, 82 में। तो आप इसको ऐसे याद रखें कि 2 नंबर का काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो 158(2) आपको याद रह जाएगा, 2 नंबर का काम, तो नो प्रॉफिट, कोई भी अन्य लाभ का पद नहीं होना चाहिए। ठीक है, 158(3) में क्या याद रखेंगे, 158 में याद रखेंगे कि अब गवर्नर है तो गवर्नर से आप किराया भाड़ा थोड़ी लेंगे, गवर्नर के साथ सामने आप किराया भाड़ा नहीं ले सकते, तो किराया भाड़ा नहीं देगा ये। तो इसको क्या है, बिना किराए के क्या है, राजकीय आवास मिलेगा, आराम से बंगला मिलेगा, उसमें ये रहेगा। ठीक है, और फिर इसकी उपलब्धि, भत्ते और विशेषाधिकार जो है कौन तय करेगा, तो कौन तय करेगा, संसद तय करेगी, लॉ के द्वारा संसद तय करेगी, विधि से। ठीक है, अगर संसद बोलती है कि मैं बिज़ी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, तो कौन करेगा, तो राज्य विधानमंडल जो है ये करेगी, किसके अनुसार, सेकंड अनुसूची के निर्देशों के अनुसार। ठीक है, तो ये सब आपको याद हुआ होगा। अब 158
कि हमने क्या कर लिए 158 भी देख लिया डायरेक्ट। 158 क्या था बताइए, फटाफट से बताइए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 158 में आपको बताया था क्या, शर्त बताई थी। 158 में क्या है, राज्यपाल पद की शर्तें हैं। कैसे बताया था कि शर्त जो है, कितनी शर्त रख रहे हैं, 8 शर्तें रख रहे हैं, ठीक है, शर्त रख रहे हैं, 8 शर्तें रख रहे हैं। फिर 158(1) देखा था। 158(1) में क्या देखा था कि एमएलए या एमपी बिल्कुल नहीं हो, या तो अगर हैं तो क्या हो जाता है, तो जिस दिन राज्यपाल का पद ग्रहण होगा उस दिन क्या है, ये जो एमएलए एमपी की पोस्ट है इससे क्या करना पड़ेगा, इसको आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 158(1) में हो गया। 158(2) में क्या बताया, 158(2) में मैंने आपको बताया कि इसके पास में 2 नंबर का कोई भी काम नहीं चलना चाहिए, मतलब ज़्यादा पैसे नहीं होने चाहिए, नो प्रॉफिट होना चाहिए, कोई भी लाभ का पद जो है ये ग्रहण नहीं करना होना चाहिए, ठीक है, कोई लाभ पद धारण नहीं करना चाहिए, ठीक है, नो प्रॉफिट। 158(3) में क्या बताया, 158(3) में मैंने आपको बताया है कि ये क्या करेगा, अब कोई भी किराया भाड़ा नहीं देगा, क्योंकि गवर्नर है, राज्यों की क्या कर रहा है, निगरानी कर रहा है, चेकिंग कर रहा है, तो अब इससे कोई किराया भाड़ा थोड़ी ले सकते हैं, तो किराया भाड़ा ये नहीं देगा, ठीक है, किराया भाड़ा नहीं देगा। और रहेगा किस में, तो ये रहेगा राजकीय आवास में रहेगा, आराम से इसको बढ़िया बंगला मिलेगा, और इसका ये क्या करेगा, बिना किराए के रहेगा या किराया भाड़ा नहीं देगा। इस तरह से आप जो है चीज़ें याद रखें, ठीक है। अब ये आपको समझ आया। इसके अलावा मैंने क्या बताया आपको यहाँ पे 3 में, उपलब्धियाँ, भत्ते और विशेषाधिकार, 3 चीज़ें याद रखनी है। आर्टिकल भी 3 है और 3 चीज़ें याद रखनी है, उपलब्धि, भत्ते और विशेषाधिकार। तो ये तीनों जो है कौन तय करेगा, तो ये तीनों इसके तय करेगा कौन, संसद तय करेगी, संसद पार्लियामेंट तय करेगी, विधि के द्वारा तय करेगी। संसद बोलती है कि मैं बिज़ी हूँ, मेरे पास कोई टाइम नहीं है, तो कौन करेगा, तो इसका तय करेगी राज्य विधानमंडल। कौन करेगा, राज्य विधानमंडल जो है ये तय करेगी, किसके द्वारा, तो सेकंड अनुसूची जो है अपनी दूसरी अनुसूची उसके निर्देशों के अनुसार, ठीक है। तो इतना मैंने आपको बताया। अब ये 158(3) जो है इसका एक और सब आर्टिकल है 158(3) का क, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे इतना डीपली क्यों पढ़ा रहे हैं, तो इतना डीपली ही अभी पूछा जा रहा है। अभी आपको विश्वास ना हो तो आप ग्रेड 1 का जो है पेपर देख लें उठा के, ग्रुप ए का भी देखें, ठीक है, ग्रुप ए का देखें, ग्रुप सी का देखें। ग्रुप सी का जो है आपका ग्रेड 1 का पेपर है अभी जो हुआ है 3 जुलाई को, उसका सिलेबस और अपना जो सेकंड ग्रेड का सिलेबस है ऑलमोस्ट पूरा सेम है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला जो 3 जुलाई को ग्रुप सी वाला पेपर हुआ जीके का, इसमें पूरे 100 क्वेश्चन आए, और ये 100 क्वेश्चन जो है आपके सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही थे। और मैंने टेलीग्राम पे आपको ये पेपर भेजा भी था और बोला भी था कि सेल्फ एनालिसिस कीजिए, वो इसीलिए बोला था, ठीक है। आपकी कितनी तैयारी है, कितनी चीज़ें आपको जो है आगे करनी है रेडी। अभी आपके पास 2 महीने हैं, ये नहीं है कि आपके पास कोई टाइम ही नहीं है, ठीक है। 2 महीने बहुत होते हैं, जो चीज़ें आपको याद नहीं है उनको आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपको इतना डीपली पढ़ाया जा रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ये उम्मीद ना रखें कि जैसे पीवाई की क्वेश्चन है पहले दिशा में उनसे अपना काम चल जाएगा, तो बिल्कुल नहीं चलेगा। अब आरपीएससी जो है अपना पैटर्न पूरा बदल रही है, ठीक है। चीज़ें आपको समझ में आएंगी, याद रहेंगी, तो ही आप क्वेश्चन कर पाएंगे, वरना आप रटने से, बिल्कुल पुराने क्वेश्चन रटने से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको विशेषकर ध्यान रखनी है। तो 158(3) का क देखते हैं, इसमें क्या बोला है। इसमें बोला है कि जो 7वां संविधान संशोधन था अपना, कौन सा 7वां संविधान संशोधन था, कब हुआ था, 1956 में हुआ था। अब कौन सी आ गई, तो अब धारा आ गई 7। पहले मैंने आपको बताई थी धारा 6। अब बताइए धारा 6 कहाँ बताई थी, संविधान संशोधन 1956 ही था। तो धारा 6 जो थी वो मैंने आपको बताई थी आर्टिकल नंबर कौन से में, नहीं है ना, आपको याद नहीं है। 158 में बताई थी, 158 में, सॉरी 158 में नहीं, 158 तो चल रहा है, 153 में बताई थी। 158 में मैंने बताया था कि पद होगा, पद के साथ में बताया था 2 या 2 से ज़्यादा जगह पे क्या कर सकते हैं, गवर्नर को
एक ही पर्सन को गवर्नर नियुक्त कर सकते हैं। ये बात मैंने बताई थी और इसके लिए जो है पूरी रामायण यही बताई थी कि 7th अमेंडमेंट 1956 और धारा नंबर 6, ठीक है। तो धारा 6 इसमें याद रखनी है 153 में, और धारा नंबर 7 इसमें याद रखनी है 158 के 3 के क में क आ जाए, या फिर इस इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पे ए आ जाए, ठीक है। तो आप देख लेना। तो 7वां संविधान संशोधन हो गया, धारा 7 हो गई, इसके द्वारा इसमें ये जोड़ा गया है, ठीक है। क्या बोला है अब इसमें कि जब एक ही व्यक्ति, जब ये जो बात बोल रहे हैं एक ही व्यक्ति जो है क्या हो, दो या दो से ज़्यादा जगह का क्या हो, राज्यपाल हो, गवर्नर हो, ठीक है। ये वाली बात पूरी इसमें बोल दी। अब ये होगा तो अब उसकी जो उपलब्धि है, ठीक है, उसकी जो उपलब्धि है, उसके भत्ते हैं, ये कौन किस अनुपात में तय होंगे, क्या होगा, ये किस अनुपात में तय होंगे, कौन तय करेगा। तो ये तय करने वाले महोदय आएंगे कौन, राष्ट्रपति आएंगे, क्योंकि ये तो क्या कर रहा है, सारी बात ही राष्ट्रपति से ही जाके बोल रहा है। कुछ भी शिकायत करनी है, राज्य अच्छा काम नहीं कर रहे तो राष्ट्रपति से ही जाके बोलेगा, क्योंकि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ने की है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें याद रखनी है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो दोनों को देख लेना। धारा 6 में तो ये वाली बात बोली है कि पद तो होगा ही डायरेक्ट, और फिर इसमें बोला है कि एक पर्सन को क्या कर सकते हैं, 2 या 2 से अधिक जगह का गवर्नर बना सकते हैं। 7वां अमेंडमेंट धारा नंबर 6 के द्वारा जोड़ा ये। यहाँ पे 153 क में क्या करा है, धारा 7 के अनुसार एक व्यक्ति जो 2 या 2 से अधिक जगह का राज्यपाल है, उसको क्या है, उपलब्धि भत्ते जो है किस अनुपात में मिलेंगे, ये निर्धारित करने वाला कौन आएगा। तो ये जो आएंगे महोदय जी, राष्ट्रपति जी आएंगे, ठीक है। इतना मुझे उम्मीद है कि आपको याद हुआ होगा। अब इसका लास्ट सब आर्टिकल और देख लेते हैं, 158(4), ठीक है। 158(4) जो है, इसमें हम देखते हैं राज्यपाल की उपलब्धियाँ। क्या देखते हैं, राज्यपाल की जो उपलब्धियाँ हैं और भत्ते हैं। अभी हम ऊपर देख के आए जस्ट ये दोनों वर्ड, ठीक है। तो डरना नहीं है, अभी देखना उपलब्धियाँ और जो भत्ते हैं ये क्या होंगे। अब इसमें 4 में क्या नहीं कर सकते हम, उसकी जो भी पदावधि है, ठीक है, 5 साल का उसका टेन्योर है पद ग्रहण से, ठीक है, वो तो है ही, उसके बाद भी हम उसको नहीं हटा सकते। तो पदावधि के दौरान क्या है, हम इसकी जो उपलब्धि और भत्ते हैं इसको क्या नहीं कर सकते, बिल्कुल कम नहीं कर सकते, ठीक है। जो एक बार स्टार्ट हो गई है वही रहेगी, तो ये हम इसमें कम नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। इसमें तो बोल रहे हैं 158(3) का में तो क्या बोल रहे हैं कि जो है उपलब्धि और भत्ते कौन किस अनुपात में तय करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है 4 में कि उपलब्धि और भत्ते जो है कम नहीं कर सकते, पदावधि के दौरान बिल्कुल इनको कम नहीं कर सकते, कोई भी छेड़छाड़ इसमें नहीं की जा सकती। और ये जो भत्ते हैं, ठीक है, ये भत्ते जो हैं ये किससे मिलेंगे, किसके तहत मिलते हैं, तो ये मिलते हैं राज्य की संचित निधि पे। किससे, राज्य की संचित निधि होती है, ठीक है, उसके द्वारा आर्टिकल 202(3)(a) के तहत जो है राज्यपाल को क्या मिलता है, भत्ता मिलता है, ठीक है। ये हम आगे देखेंगे, जब हम क्या देखेंगे, राज्यपाल की शक्तियाँ देखेंगे, तब हम उसमें ये चीज़ें आगे कवर कर लेंगे, ठीक है। तो 158(4) हो गया, उपलब्धि भत्ते कम आप इसकी बिल्कुल नहीं कर सकते। इतना काम कर रहा है तो अब भत्ते कम थोड़ी कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। पदावधि के दौरान बिल्कुल नहीं कर सकते, जो शुरू में था वही रहेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं 159 आर्टिकल, कौन सा, 159 में क्या बात हुई है, क्या बात हुई थी, शपथ दिलाएंगे। अब शर्त रखी थी, शर्त के बाद में शर्त किसको शर्त मान ली, तो फिर अब उसको शपथ दिला रहे थे, ठीक है। तो शपथ दिला रहे हैं राज्यपाल द्वारा शपथ, या शपथ की जगह कभी कभी वो आपको प्रतिज्ञान शब्द भी देता है, ठीक है। प्रतिज्ञान शब्द जो है जनरली आपकी नज़र में नहीं आता है, तो इसको आप लिख लें। प्रतिज्ञान या शपथ जो है किसकी, राज्यपाल की, ठीक है, राज्यपाल द्वारा शपथ प्रतिज्ञान। अब राज्यपाल को शपथ कौन दिला रहा है, कौन दिलाएगा अब इसको शपथ, आपके दिमाग में आएगा कि प्रेसिडेंट दिलाएगा, तो प्रेसिडेंट नहीं दिलाएंगे यहाँ पे, ठीक है। राष्ट्रपति जी यहाँ पे नहीं आएंगे, ठीक है। तो कौन आएंगे, अब आएंगे हाई कोर्ट, जो अपना
क्या है, उच्च न्यायालय। कौन है, हाई कोर्ट जो है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के जो हैं चीफ जस्टिस, कौन आएंगे, उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस आएंगे। कौन आएंगे, चीफ जस्टिस आएंगे। मुख्य न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति आएंगे। ठीक है, दोनों लैंग्वेज के बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब हाई कोर्ट के कौन आए, चीफ जस्टिस आएंगे। किसके लिए आएंगे, शपथ दिलाने के लिए आएंगे। अब अगर 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 क्या हो गया, ये चीफ जस्टिस महोदय जी कहीं घूमने चले गए, मान लीजिए ये एब्सेंट है, ठीक है, क्या है, ये एब्सेंट है, तो फिर कौन दिलाएगा। ऐसा थोड़ी है कि शपथ कोई दिलाएगा ही नहीं, तो इनकी एब्सेंस में जो है कौन दिलाएगा, तो जो भी ज्येष्ठतम, कौन होगा, जो भी ज्येष्ठतम न्यायाधीश होगा। ठीक है, ज्येष्ठतम न्यायाधीश, सीनियर मोस्ट जज। ठीक है, तो सीनियर मोस्ट जज जो होगा वो उनके समक्ष क्या हो गए, हस्ताक्षर सहित वो क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे और इनको शपथ दिलाएंगे। ठीक है, अब एक चीज़ आपको वो यहाँ पे कंफ्यूज करेगा, ज्येष्ठतम वर्ड की जगह क्या देगा, वो वरिष्ठतम देगा। क्या देगा, वरिष्ठतम देगा। तो वरिष्ठतम को रॉन्ग करना है, ज्येष्ठतम जो है सीनियर मोस्ट जज आपको टिक करना है। ठीक है, संविधान में यही वर्ड लिखा गया है, ज्येष्ठतम न्यायाधीश, तो सीनियर मोस्ट वाला सही करना है, वरिष्ठतम को हटाना है। ठीक है, तो ये आपकी जो है शपथ की भी बात हो गई। शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति नहीं दिलाएगा। सारी चुगली ये जो है सारी शिकायतें राष्ट्रपति से कर रहा था, लेकिन राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। नियुक्ति भी किसकी सलाह पे करता है, नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, लेकिन खुद नहीं करता है। उसमें भी क्या करता है, केंद्र सरकार की क्या करता है, सलाह लेता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शपथ ये इसको नहीं दिलाएगा। ठीक है, नियुक्ति दिलाएगा, वो भी केंद्र सरकार की सलाह पे नियुक्ति दिलाएगा। शपथ जो है, शपथ दिलाएंगे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस महोदय मुख्य न्यायमूर्ति जी एब्सेंट है, तो ज्येष्ठतम न्यायाधीश जो हैं सीनियर मोस्ट जो भी रहेंगे हाई कोर्ट के जज सीजे के नीचे, तो वो इनको क्या कराएंगे, शपथ दिलाएंगे। अब शपथ में जो है कभी कभी आजकल ये चल रहा है, क्या चल रहा है, क्रम पूछने का ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, क्रम पूछने का ट्रेंड चल रहा है, तो कौन से क्रम में शपथ में जो शब्द लिखे गए हैं वो देखें। तो सबसे पहले लिखा गया है परिरक्षण शब्द। क्या लिखा गया है, परिरक्षण। परिरक्षण के बाद ध्यान रखना है आपको संरक्षण, संरक्षण के बाद रखना है प्रतिरक्षण। ठीक है, तो पहले तो परी आई है। ठीक है, कौन आया है, पहले परी, फिर परी चली गई दूर, प्रति हो गया लास्ट में, और बीच में क्या कर लिया आपने, परी को संरक्षित कर लिया। इस तरह से आप इसको याद कर लें। अगर आपके पास कुछ और क्या है तरीका है तो उस तरह से कर लें। मैंने तो ऐसे याद किया था, तो मैंने आपको बता दिया। पहले परी आई, फिर परी का संरक्षण कर लिया, संरक्षण कर लिया, फिर परी जो है, अब परी थोड़ी रुकेगी, तो परी तो चली गई, तो परी चली गई, प्रति दूर हो गई। ठीक है, प्रतिरक्षण हो गया। ठीक है, परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। ठीक है, 3 वर्ड आपको यहाँ पे याद रखने हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं लास्ट आर्टिकल आज की क्लास का। ठीक है, इतना ही आपको याद रह जाए काफ़ी है। 160, तो 160 जो है इसमें क्या होगा, राज्यपाल जो है कुछ आकस्मिकता जो हो जाए, कुछ चीज़ें जो है इमरजेंसी में कुछ चीज़ें हो जाएं, तो उसमें राज्यपाल क्या करेगा, अपने कार्यों का निर्वहन करेगा। कुछ आकस्मिकताओं में क्या करेगा राज्यपाल जो है, राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा, सॉरी। ठीक है, कृत्यों वर्ड लिखा गया है, कृत्यों की जगह आप कार्य याद रख सकते हैं। कार्यों का निर्वहन कौन करेगा, कुछ इमरजेंसी आ जाए, ठीक है, तो कौन करेगा, तो राष्ट्रपति जो है, फिर आएंगे राष्ट्रपति जी, फिर आए राष्ट्रपति जी, तो राष्ट्रपति जी को तो पूरी पावर है, तो राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, जो भी क्या है इस संविधान में नहीं है आकस्मिकता के बारे में, ठीक है, जो भी इमरजेंसी अपने संविधान में नहीं दी गई है, वो भी इमरजेंसी कुछ आ जाए, तो राष्ट्रपति जी को पूरी पावर है कि वो क्या करेंगे, या तो 2 राज्यों का क्या कर दें, अतिरिक्त प्रभारी बना दें, इनको क्या कर दे, 2 राज्यों का जो है अतिरिक्त प्रभारी बना दे, या फिर क्या कर दे, जो अपना हाई कोर्ट है उसके जो सीजे हैं, चीफ जस्टिस जो हैं, उनको क्या कर दे, कार्यकारी राज्यपाल बना दे। 2 चीज़ें ये इमरजेंसी में कर सकते हैं, कौन, राष्ट्रपति महोदय,
कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करेंगे। ठीक है, 160 में। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको आई होप समझ में आई होगी। अब मैं आपसे कुछ पूछती हूँ तो आपको क्या करना है, सोच के रखना है आंसर। फटाफट से आपके दिमाग में चीज़ें आनी चाहिए। आज नहीं आ रही है तो कल आनी चाहिए। क्लास को रिपीट करें। अब मैं आपसे बीच में से पूछती हूँ, बताइए 156 के आर्टिकल 2 में क्या था। 156(2) में क्या था? तो 156(2) आते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि त्यागपत्र दिया था, इस्तीफा दिया था। किसको दिया था? तो ये देंगे राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को देंगे। कैसे देंगे? पूरा लिखित में देंगे, सिग्नेचर वगैरह करके देंगे। ठीक है, 156(2) पूछ लिया। अब मान लीजिए, बताइए 156(1) ही बता दीजिए। तो 156 में क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति को पसंद है वही काम करेंगे। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक क्या होगा? प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करेंगे। कौन? राज्यपाल जी। ठीक है, तो ये हो गया। तो 156(1) पूछ लिया, 156(2) भी पूछ लिया। अब मैं आपसे पूछती हूँ, मान लीजिए 154 की हेडिंग बताइए। तो 154 की हेडिंग में क्या था? तो 154 की हेडिंग में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि क्या होगा यहाँ पे? राज्य की क्या होगी? पावर होगी। 3 तक तो क्या बताया था? देखो 3 तक क्या बताया था? वैसे अचानक से आपको याद नहीं आ रहा। तो सबसे पहले पद बताया था। पद के बाद में क्या बताया था? पद के बाद में आपको बताया था मैंने, पद के बाद में शक्ति। शक्ति के बाद में क्या बताया था? शक्ति के बाद में नियुक्ति करेंगे किसी की। तो ये तो क्या हो गया? अपनी बात हो गई। कहाँ से लेकर के? ये हो गई 153 की, फिर ये 4 की और ये 5 की। ठीक है, तो मैंने पूछा है आपसे 154, तो शक्ति आ गई यहाँ पे। तो राज्य की जो है सारी की सारी कार्यपालिका शक्ति है, एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं, ये आ जाएगी 154(1) में। ठीक है, अब इसको ऐसे भी याद रख लो कि अगर हमारे पास 4 हाथ होते, क्या होते? 4 हाथ होते तो हम जो 2 हाथ से काम कर सकते हैं उसकी जगह 4 हाथों से करते, तो 4 हाथों से शक्ति हमारी बढ़ जाती। तो 4 हाथों से शक्ति और इंक्रीज हो जाती। तो 4 हाथ से याद रख लो आप 154 शक्ति। ठीक है, इस तरह से आपको याद रह जाएगा। ऑप्शन देख के याद आ जाएगा। अचानक से कोई पूछे अभी, ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे पूछा है तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि 158 बताइए। ठीक है, 158 का भी 1 बताइए। तो 158 के 1 में आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप इसका आंसर? तो यहाँ पे आप आंसर बताएंगे कि एमएलए एमपी नहीं होना चाहिए। ठीक है, एमएलए एमपी नहीं होना चाहिए। किस अनुसूची के अनुसार? फर्स्ट अनुसूची के अनुसार। अगर एमएलए एमपी हैं, ठीक है, अगर एमएलए एमपी हैं तो क्या करना पड़ेगा? जब आप राज्यपाल की क्या करोगे? पद ग्रहण करोगे। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? जो एमएलए एमपी की पोस्ट है, इससे क्या करना पड़ेगा? आपको हटना पड़ेगा। ठीक है, इसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 158 का 1 हो गया। अब 158 का 1 हो गया। अब मैं आपसे पूछूं, मान लीजिए कौन सा? तो 158 का 4 पूछ लूँ मैं आपसे। तो 158 के 4 में क्या बताया था? मैंने आपको बताई थी 2 चीज़ें। क्या बताई थी? उपलब्धियाँ और भत्ते। क्या बताई थी? उपलब्धियाँ और भत्ते बताए थे। किसके बताए थे? राज्यपाल की ही बात चल रही है। तो राज्यपाल की जो उपलब्धि भत्ते हैं उस पर क्या नहीं कर सकते हम? 4 में मैंने बताया था कि ये हम इसको कम नहीं कर सकते। ठीक है, ये हम कम नहीं कर सकते। किसके दौरान? पदावधि के दौरान। एक बार जब उसको बैठा दिया, ठीक है, पोस्ट पे, तो उसके दौरान जो है हम इसकी भत्ते जो हैं कम नहीं कर सकते। और भत्ते वाली बात जो है कहाँ पे की गई है तो ये हम आगे देखेंगे, पर फिर बता देती हूँ। 202 के 3 के ए में देखा है। और जो राज्य की अपनी संचित निधि होती है उससे क्या करते हैं? इसको हम भत्ते देते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको रिकॉल हुई होगी। इसी तरह से चीज़ें आपको याद रखनी है। अब कल जो है हम पढ़ने वाले हैं क्या? तो कल हम पढ़ेंगे राज्यपाल की शक्तियाँ। क्या पढ़ेंगे? राज्यपाल की जो पावर्स हैं, शक्तियां हैं, ये पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। तो राज्यपाल को कितनी शक्तियां प्रदान की गई है ये मैं आपको बता देती हूँ एक बार। तो स्वविवेक की शक्ति है एक। तो स्वविवेक के बाद में इनको न्यायिक शक्ति भी दी गई है। कौन सी? न्यायिक शक्ति। फिर आती है वित्तीय शक्ति। कौन सी? वित्तीय शक्ति आ जाएगी। विधायी शक्ति आ जाएगी।
विधायी के बाद में आ जाएगी इनकी कार्यपालिका शक्ति। तो 5 तरह की शक्तियाँ जो हैं, 5 तरह की शक्तियाँ जो है इनको दी गई है। अब ये आपको याद नहीं रह रही होगी, तो अभी मैं बताती हूँ इनको याद करने का तरीका। कि सबसे पहले तो क्या होता है, हर इंसान के पास में क्या होती है, बुद्धि होती है। बुद्धि हम पढ़ के ही आए, इंटेलिजेंस। तो क्या होती है, खुद की बुद्धि होती है, सेल्फ बुद्धि होती है, खुद की बुद्धि होती है। अब खुद की बुद्धि है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है, क्या ले सकते हैं, खुद की बुद्धि है तो अपने अनुसार कुछ डिसीजन ले सकते हैं, न्याय कर सकते हैं किसी चीज़ का। ठीक है, तो न्यायिक शक्ति हो गई। स्व विवेक में याद रखो, स्व विवेक में डायरेक्ट खुद की बुद्धि याद रखो। ठीक है, तो ये आपको 200 याद हो गई। खुद की बुद्धि है तो आपने क्या कर लिया, किसी चीज़ का न्याय कर लिया। अब न्याय कर लिया तो न्याय करने के बाद में जो है आपके पास में क्या हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग अच्छी है आपकी, तो आपके पास में अब पैसा आएगा। पैसे की बात कहाँ पे करेंगे, पैसे से रिलेटेड यहाँ पे वित्त में बात कर लेंगे। ठीक है, अब पैसा आ गया तो फिर क्या करेंगे, अब पैसा आ गया तो अब विधानमंडल में जाएंगे। अब आपका रुतबा वगैरह बढ़ गया तो आपको विधानमंडल में बुला लिया जाएगा, तो विधानमंडल में जाएंगे। तो विधानमंडल में जाके क्या है, ऐसे थोड़े बैठाएंगे आपको, वहाँ आपसे कार्य करवाएंगे, तो वहाँ पे आपको कार्य करने पड़ेंगे। तो ये कार्यपालिका हो गई, विधानमंडल से विधायी हो गई, इससे ये हो गया, और न्यायपालिका से ये हो गई। सारी की सारी शक्तियाँ आपको याद, डिटेल में नहीं, नाम आपको अभी याद हैं। अब हम इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो है न्यायिक शक्ति से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो न्यायिक शक्ति जो है इससे हम नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर हो सकता है तो आप क्या करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में, जो है न्यायिक शक्ति और इसके अलावा जो है एक और शक्ति हम इनकी करेंगे, जो खुद की बुद्धि की शक्ति है। क्या करेंगे, न्यायिक शक्ति करेंगे और स्व विवेक वाली जो शक्ति है, ये दोनों शक्तियाँ कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, न्यायिक शक्ति में तो ये जैसे थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको कि क्षमादान वाली जो आ जाएगी इसकी पावर। ठीक है, क्षमादान कर सकता है, किसी को माफ़ कर सकता है, और क्या कर सकता है, दंड का जो आदेश है उसको क्या कर सकता है, सज़ा का जो आदेश है उसको क्या कर सकता है, रोक सकता है, उसमें छूट दे सकता है, और उसमें कमी कर सकता है। 3 काम ये कर सकता है। तो इस तरह की बातें हम वहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारा आपको पढ़ के आना है, दोनों के दोनों। अगर हो सके तो, नहीं हो सके तो जितना आज आपको पढ़ाया है, ठीक है, 1 घंटे की ये आज अपनी क्लास हुई है, तो आज आपको ये बताना है कि क्लास आपको कैसी लगी है। ये पैटर्न बिल्कुल ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक है। अगर कुछ मॉडिफाई करना है तो आप कमेंट में फटाफट से लिख दीजिए, तो कुछ मॉडिफाई किया जाएगा। अन्यथा मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट तरीका है। बीच बीच में आपसे पूछा भी जा रहा है तो आपको दिमाग में प्रेशर पड़ रहा है कि हाँ पूछा जा रहा है, हमें याद है, नहीं है। तो इस तरह से चीज़ें चलेंगी तो आपको धीरे धीरे करके क्या है, चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, पीछे की चीज़ें आप भूलेंगे नहीं। जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो मैं पीछे की चीज़ें आपसे पूछती जाऊंगी, तो आपको क्या है, अगर याद नहीं है तो आपको थोड़ा सा क्या होगा, बुरा लगेगा कि मैंने पढ़ भी लिया फिर भी मुझे याद नहीं है। तो आपका क्या है, थोड़ा सा रिवीजन करने का मोड जो है बनेगा। तो रिवीजन आपका होगा और साथ में चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताना है, ये नहीं करना है कि कमेंट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो ये मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगती है। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो आप कमेंट तो एटलीस्ट कर सकते हैं। लाइक करना, शेयर करना आपकी क्या है, चॉइस पे निर्भर करता है, उसके लिए मैं ज़्यादा कभी बोलती भी नहीं हूँ। पर कमेंट करना क्या है, उससे टीचर को पता चलता है कि वो जो पढ़ा रहा है आपको, वो आप तक डिलीवर हो पा रहा है, अच्छे से नहीं हो पा रहा है, कहाँ पे कमी रह रही है, तो वो चीज़ें आपको बतानी चाहिए। ठीक है, कहीं पे भी आप पढ़ें तो वो आपको बतानी चाहिए। अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छा भी बता सकते हैं, कुछ चीज़ें सुधार की आवश्यकता लग रही है तो वो आप बता सकते हैं। ठीक है, अगर आप कुछ फीडबैक ही नहीं देंगे, मान लीजिए आप किसी चीज़ का फीडबैक नहीं देते हैं और आप चाहते हैं कि उसमें ये सुधार हो जाए, तो कोई अंतर्यामी तो है नहीं। ठीक है, कोई अंतर्यामी है नहीं कि उसको पता चल जाएगा कि मैं ये सुधार कर सकता हूँ। सब अपने हिसाब से जो है अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर सामने वाले को फीडबैक भी मिल जाए तो उसके अनुसार जो पॉसिबल है वो चीज़ें भी ऐड करके उस चीज़ को और अच्छी बनाई जा सकती है। तो आप जो है कमेंट करें, आपको अच्छा लगता है तो अच्छा लिखें, कुछ चीज़ मॉडिफाई करनी है तो वो लिखें। ये नहीं है कि आप क्लास देख ली, अपना काम निकाल लिया और चले गए। ठीक है,
बिल्कुल आप क्लास देखें, 2x पे देखें, जैसे भी देखनी है आपको वो देखें, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर अपनी राय ज़रूर दे करके जाएं। और अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों का भी क्या है थोड़ा सा ध्यान रखें, उनके साथ भी चीज़ें शेयर कर दें। क्योंकि पॉलिटी को लेकर जो है मैं शुरू से देख रही हूँ, पॉलिटी को लेकर के इंडिया की पॉलिटी की पहले बात हो रही थी ग्रेड 1 में, अब राजस्थान की पॉलिटी से सब डर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा विषय ही ऐसा है कि चीज़ें याद नहीं रहती, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि ये आपको चीज़ें अच्छे से याद हो, आप क्लास में बोर भी ना हो, आपका ध्यान इधर उधर ना भटके। इसकी पूरी पूरी मैं कोशिश करूँगी। ठीक है, अब मैं आपको पीपीटी से तो पढ़ाऊँगी नहीं, ये जो क्लास है ये मैं आपको शेयर कर दूँगी क्लास ख़त्म होते ही, तो आप इसके द्वारा अपने नोट्स इसी तरह से आराम से बना सकते हैं। ठीक है, पूरा लाइन टू लाइन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको वहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन राइट करना है। और मैंने जो है सारी आपके लिए मेहनत यहाँ पे कर ली है, संविधान जो है पूरा उसी से ये नोट्स बनाने की कोशिश की गई है, क्या क्या वर्ड वहाँ पे हैं, क्या आपको घुमा सकता है। ठीक है, तो पूरा काम मैंने आपके लिए कर लिया है, आपकी इतनी डिमांड थी, ठीक है, इतनी रिक्वेस्ट थी जो भी है, तो उसके लिए पॉलिटी को अब आपके लिए उठाया गया है। ठीक है, तो अब आई होप अब आपका अच्छा रेस्पॉन्स आए। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ में मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।